हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 9 PM का शो जहां पे हमारी तैयारी चल रही है रीजनिंग सेक्शन की, वो भी टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज इन सारे सेशंस या इस शो को टॉपिक वाइज ले जाने का जो मोटिव है वो ये कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, या बीच बीच में जो हमारे और साइड में एग्जाम आते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसरो का एग्जाम और ये सभी एग्जाम, इन सब की तैयारी आप केवल इस शो से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस शो में हमारी तैयारी चल रही है टॉपिक वाइज और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो आज पहली बार इस शो का हिस्सा बन रहा है या इस पहली बार इस चैनल पर आ रहा है, तो पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के सभी जो वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे और कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो क्या ना हो, वो मिस ना हो। ठीक है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर अड्डा 247 एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अड्डा 247 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंप्लीटली फ्री मिलती है, जैसे कि करंट अफेयर्स रोज डेली अपडेट होते हैं, साथ ही साथ डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, ये सभी चीजें हमें कंप्लीटली फ्री मिलती हैं। और ऑल्सो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के पास, वो ये कि अगर अड्डा की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे जो कंप्लीटली फ्री होंगे और ये फ्री कॉइन्स आप लगा सकते हो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हो, कोई बैच लेते हो अड्डा के प्लेटफॉर्म से, तो वहां से जो है ये आप क्या करोगे, उसमें कॉइन्स लगा दोगे तो आपकी जो प्राइस है वो और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। और मैं एक बार वापस से एक बात बता दूं कि इस 9 PM शो की आपकी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अपनी प्लेलिस्ट जो है इस 9 PM रीजनिंग स्पेशल शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। रीजनिंग स्पेशल शो करके आप देख सकते हो और इस प्लेलिस्ट को आप क्या करोगे, सेव कर लोगे। आप क्या करोगे, इसको फॉलो करोगे, सेव करोगे, ताकि इससे पहले कि जितने सेशंस है वो सब आप उसको कंप्लीट कर लो और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से जो है आगे की तरफ लेके चले। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन क्या है, सैटरडे को हमने किया था वर्ड प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम का ही सेकंड पार्ट जो है वो आज आपको देखने को मिलेगा। सो एवरीवन वेलकम टू द सेशन एंड आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का आपका नोटिफिकेशन ने तहलका मचा रखा है। एसएससी एमटीएस में आपकी जो वैकेंसी है वो भी बहुत अच्छी खासी 12,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों की हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे जो 10th पास हैं और 18 से 25 और 18 से 27 की एज ग्रुप में आते हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपका एक तो एसएससी एमटीएस निकला है 10th पास वालों का, है ना, एक तो अपने 10th पास वालों का एसएससी एमटीएस निकला है और दूसरा कौन सा निकला है, दूसरा आपका निकला इंटेलिजेंस ब्यूरो का, यानी कि आईबी में भी आप जा सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो आईबी की तैयारी में भी कुछ नया नहीं करना, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो आईबी की तैयारी कर सकते हो वो सभी बच्चे जो 10th पास है और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस की भी तैयारी कर सकते हैं वो सभी बच्चे जो 10th पास है। तो इतना जो है बड़े बड़े मौके हमें मिल रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो डेफिनेटली इस साल सिलेक्शन हमारा क्या है, पक्का है। चलिए इसके साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। अब आज के सेशन में हमें क्या करना है, आज का सेशन हमारा है वर्ड प्रॉब्लम्स का, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी। चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आज होगा ये, अरेंज इन द डिसेंडिंग डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि डिक्शनरी में जो है अवरोही क्रम में आपको इन सारे वर्ड्स को लगाना है। तो क्या मेरा आंसर बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया जेड से ए की तरफ जाना है ना, जेड से ए की तरफ जाना। इसके साथ साथ शेयर करते चलो। हेलो अकीब, हर्ष, फन विद लव, फजल खान, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे, सारे लोग प्लीज शेयर कर दो। दिख रहा है आप लोगों को अब? ठीक है जी, तो क्या होगा अपना आंसर? कौन सा ऑप्शन सीधे सेलेक्ट करो, मतलब सही आंसर के पीछे मत भागो, देखो कौन सा ऑप्शन हटा सकते हो। मैम डीआरडीओ की प्लेलिस्ट आती है, रीजनिंग स्पेशल शो सर्च करें, तो ऐसा नहीं है रोहन, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है इसलिए मैं बता सकती हूँ कि रीजनिंग स्पेशल शो, अच्छा मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हो, फिर दिक्कत शायद ना हो आपको, अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, नेम के साथ सर्च कर लेना नीलम गहलोत, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी,
क्या आंसर बनाओगे? आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने लगे और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जब मेरे एग्जाम में पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, हमें सबको करना आता है, सॉल्व सबको करना आता है ना, लेकिन सटीक तरीका क्या है कि सबसे कम समय में हम इसे सॉल्व कर सके। मुझे पूछा क्या गया? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब Z से A की तरफ आना है। अब एक बात बताओ, इसमें आपको या तो आप देख लो कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, जो सबसे पहले आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो देखो जरा, CRU 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 CRU, ये C तो सब में बराबर है ना, R भी सब में बराबर है और U भी सब में बराबर है। U के बाद कहानी शुरू होती है। U के बाद यहाँ पे क्या आ गया? M आ गया, जो कि 13वें नंबर पे आता है। U के बाद यहाँ पे D आ गया, जो कि 4थे नंबर पे आता है। U के बाद यहाँ पे S आ गया, जो कि 19वें नंबर पे आता है। U के बाद यहाँ पे P आ गया, जो 16वें नंबर पे आता है, और यहाँ पे I आ गया, जो 9वें नंबर पे आता है। अब अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपको इस डिक्शनरी के सबसे लास्ट में कौन सा दिखेगा? ये दिखेगा। कौन सा? चौथे नंबर का। अब चौथे नंबर वाले ऑप्शन कहाँ हैं? चौथे नंबर वाले ऑप्शन दो हैं, एक तो यहाँ पे चौथा लिखा है लास्ट में, एक यहाँ पे चौथा लिखा है। इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे। अब इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है? 2 और 1 में। 2 और 1 में किस केवल इतने पे ध्यान दिया जा सकता है? दूसरे और 1 पे बिल्कुल वही करेंगे हम। तो दूसरे और 1 में देख लो कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। अब दूसरे और 1 में देखो जरा, ये 16 और ये 19। मुझे डिक्शनरी में, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो मुझे अब चौथे के पहले कौन सा दिखेगा? 16वां दिखेगा, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो मेरा आंसर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होना चाहिए। बताओ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होना चाहिए? जरा एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे। 2 4 होना चाहिए ना? सबने कॉपी कर दिया है क्या, या मैंने गलत निकाला है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होना चाहिए। देखो जरा, डिक्शनरी में सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, बट दोबारा चेक कर लेते हैं। मुझे डिक्शनरी में सबसे पहले, सबसे लास्ट में दिखाई देगा क्रूड। सबसे लास्ट में क्या आएगा? क्रूड आएगा, ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट में हमें क्या दिखाई देगा? क्रूड दिखाई देगा। अब इसको बताना अगर गलत हुआ है तो। CRUDE ये सबसे लास्ट में दिखाई देगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, Z से A की तरफ जाना है। और उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद क्रू पर आना चाहिए, ये मैं कह रही हूं। तो क्या मैं गलत बोल रही हूं? बताओ जरा। क्रू पर आना चाहिए। CRU यहाँ पे P 16वां लेटर, यहाँ पे D चौथा लेटर, ठीक है। क्या है? चौथा लेटर। और अगर आप बोलते हैं कि 1, अच्छा 1 देखना था हमें, ओके, गड़बड़ मैंने करी है। गड़बड़ मैंने क्या की है मैं बताती हूँ। देखना हमको था किसमें? 2 और 1 में। मैं 2 और 4 में देख रही हूँ, या 2 और में किसमें देख रही थी? मैं शायद गलत 2 ऑप्शंस देख रही थी। अगर क्रूज और 2 और 1 ये है ना, मैंने ऑप्शंस गलत देख लिए, मैंने गड़बड़ किया। तो क्रूज और क्रूपर में देखना है, तो P 16वां लेटर है, ये आएगा पहले। क्रूज में I है 9, तो ये आ जाएगा, सही है। C ऑप्शन अपना करेक्ट है, बिल्कुल ठीक। क्रूज CISE, तो I 9th है, तो ये हमारे पास आएगा। यानी कि ये किस में लिखा है? 1 में लिखा है। क्योंकि ये 1 में लिखा है, क्योंकि ये 1 में लिखा है, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला C ऑप्शन सही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल। SSC महापैक फ्री बैच, चलिए ठीक है, तो C हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर, वर्ड प्रॉब्लम में ये नंबर वाली प्रॉब्लम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 23@5। अब एट द रेट का कुछ लॉजिक है ना? एट द रेट का कुछ लॉजिक है। तो 23 और 5 को हमने किसी भी तरीके से कनेक्ट किया कि क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। 6 और 7 में भी वही लॉजिक लगा, क्या आ गया? 26 आ गया। 5 और 2 में भी वही लॉजिक लगा, क्या आ गया? 14 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? 7@5 की निकालनी। एक बार देखो जरा क्या बनेगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग जितने भी बच्चे जुड़ रहे, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। जी लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच रवि। आंसर आ रहा है 24, वेरी गुड। तो 24 हमारा आंसर सही है कि नहीं? 23 और 5। अब देखो जरा,
ये है क्या, ये 6 और 7, 23 5 में मत जाओ, दूसरे वाले को देख लो, 6@7 को हमने 26 लिखा है। मुझे पता है कि 6 और 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो 13 बन जाएगा, है ना। 6 और 7 को अगर हम ऐड कर दे तो 13 बन जाएगा, और 13 का डबल कर दिया जाए तो 26 बन जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन से क्या कर लोगे, आप चेक कर लोगे कि क्या ये बात सही है। तो 23 और 5 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 5 3 8, कितना बन गया अपने पास 28, और 28 का डबल होता है 56, हाँ जी बिल्कुल होता है। 5 और 2 7, 7 का डबल होता है 14, जी बिल्कुल होता है। तो 7 5 कितना 12, 7 और 5 कितना होता है 12, दोनों को ऐड करोगे 12, 12 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल शादाब, बिल्कुल करेक्ट है। +2 पहले दोनों को ऐड कर लिया और फिर मल्टीप्लाई, यार इसको हमने डबल कर दिया, ठीक है। चलिए नहीं सुपर चैट मत भेजो भाई 5-5 हजार का, ये सब मत करो, ओके। हेलो विष्णोई एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पे है कुछ वैसा ही। $75.26 को हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है। $75.26 को हमने क्या किया है, इसको हमने लिखा है कितना कितना लिखा है, 4 लिखा है। अब कैसे आया ये 4 देखो जरा, देखिए क्या बनेगा इसका आंसर। अजय, हाँ जी उससे पहले, हाँ बिल्कुल, ये प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी। अच्छा शेयर करते रहो, एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, शेयर करते रहो, ठीक है, शेयर लगातार करते रहो। कैसे बन रहा है आंसर, 0 आंसर आप लोग बता रहे हो। कितने बच्चे हैं जो 0 आंसर वाले, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे इस डॉलर की जगह पे है माइनस, ठीक है, लेकिन ये माइनस कैसे वो भी समझना। इस $75 की जगह पे क्या बोल दिया आपको, माइनस बोल दिया। 26 करो, इसको 4 करो। अब ये तो साफ सी बात है कि 75 में से 26 माइनस करोगे तो 4 नहीं आएगा, लेकिन क्या कर रहे हैं हमने इसको करा है डिजिट सम। क्या, 7 + 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस 2 और 6 को ऐड करोगे, 2 + 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस कर दोगे तो 4 बन जाएगा। 12 में से 8 माइनस कर दोगे तो 4, यानी कि अब देखो रीजनिंग में अगर आप डिजिट सम की बात करोगे ना, कितनी बार आपको दिख जाएगा इसका इस्तेमाल होते हुए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा करो। अच्छा 69 को ऐड करोगे तो 6 और 9 आपके पास कितना क्या, 15 आ गया। यहां से कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में से कितना माइनस करोगे, 5 और 3 8, 8 माइनस करोगे तो 15 में से 8 जाएगा, आपका 7 बन जाएगा। सही है यहां तक बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका आंसर चाहिए $82.46, इसका हमें आंसर निकालना 82। अब 8 और 2 को आपस में, इनको दोनों को आपस में जोड़ दोगे, 8 और 2 को 10 बनेगा। सही बात। डॉलर की जगह पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। और 4 और 6 को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 6 4 10 बनेगा। बिल्कुल सही कि 10 में से 10 हटाओगे तो 0 ही आंसर आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, वेल डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। $10.25 को हमने 8 लिखा है, $12.25 को हमने 10 लिखा है, $14.53 का मेरा आंसर क्या बनेगा। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आंसर बनेगा एक बार चेक करो, बताओ क्या बन सकता है। $10.25, 8। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है पता नहीं, लेकिन 13 आप लोग आंसर बता रहे हो कि 13 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि भाई 13 आंसर है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, और फिर से आपके पास लॉजिक डिजिट सम का है। कैसे, 10 और 25 को ऐड करो, डॉलर की जगह पे लगाओ 25 नहीं, डॉलर की जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 10 और 25 को ऐड किया आपने, 10 + 25 करोगे तो कितना बनेगा, 35 बनेगा। इसमें कर दो डिजिट सम, 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 बनेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 और 25 को आप ऐड करोगे तो 25 और 12 हो जाएगा आपका
ये 7 और ये 3, 37। 37 को जब आपने वापस ऐड किया तो क्या बना, 10 बन गया। ठीक है, अब मुझे आंसर निकालना है इसका 14 और 53 का। तो 14 प्लस 53 करोगे तो 67 आ जाएगा। 67 का आपको क्या करना है, डिजिट सम करना है। 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। 13 होता है मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्या, ये इसको देखो जरा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेल डन, हेलो वायरल, गुड इवनिंग। क्या आंसर होगा, 13 0 ऑप्शन में नहीं है भाई, कहां से 0 आंसर आ रहा है। यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, 100% कर सकते हैं। देखो बार बार एक ही बात हम बोल रहे हैं कि अगर मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे आप लोगों को के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, तो टॉपिक वाइज मतलब एसएससी के अंदर जितना भी एग्जाम आप लिख रहे हो सबका सिलेबस तो सेम है ना, तो टॉपिक वाइज में सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। 12 आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अब ये हुआ क्या, ये 4 को क्या मैं 2 का डबल देख सकती हूँ, हाँ। 10 को क्या मैं 5 का डबल देख सकती हूँ, हाँ। 6 को क्या मैं 3 का डबल देख सकती हूँ, हाँ। ठीक है, तो 9 और 7 में एट द रेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। 9 में से 7 गया, कितना आया, 2 आया। 2 का क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, क्या बन गया, 4 बन गया। 6 में से 1 हटा दो, माइनस कर दो, कितना आया, 5। 5 का डबल किया, क्या बन गया, 10 बन गया। 7 में से 4 कितना गया, 7 में से 4 गया तो 3, 3 का डबल किया, आ गया 6। वैसे ही 8 एट द रेट 2, तो 8 एट द रेट 2 में क्या करना है, एट द रेट की जगह पे लगाना माइनस। 8 माइनस 2 क्या आया, 6 आया। 6 का क्या करना है, डबल करना है। डबल करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, वेल डन। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसकी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, 10वीं पास की भर्ती है ये भी, है ना, तो वो सारे बच्चे जो इसरो की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, आईबी की नहीं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, बैच शुरू हो चुका है 27 जनवरी से। बैच आपका 27 जनवरी से शुरू हो चुका है। Y651 कोड लगा के आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो और अपनी इसरो की तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या, वर्ड प्रॉब्लम का है। क्या लिखा है, ध्यान से समझना इसको, क्या लिखा है, 12 ब्रैकेट में है 20 और 16। ठीक है, अच्छा फिर एक और इक्वेशन दी हुई है आपको, क्या, 21 ब्रैकेट में है 35 और फिर है क्या, 28। ये सब करते करते हमें आंसर बताना है किसका, 48, 80 और ए की वैल्यू क्या होगी, इसका आपको आंसर बताना है। चलिए देखो जरा इसको, देखो सुपर चैट मत करो, पैसा मत वेस्ट करो अपना। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पे इतना ध्यान मत दो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जॉब वॉब लग जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकेश ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी। ठीक, चलिए बताइए आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। 2 आंसर आप लोग कर रहे हैं, क्या ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, कौन सा आंसर सही होगा। ओके तो 64 मेरे ख्याल से जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग आंसर बना रहे हैं। पहले एक एग्जांपल से समझ लेते, फिर आगे अपना आंसर हम निकालेंगे। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये जो नंबर 16 है और ये जो नंबर 12 है, इसका माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो। तो 16 में से आप 12 हटाएंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। 16 में से 12 हटाओगे तो क्या बनेगा, आपके पास 4 बनेगा। और 16 यानी कि ये जो दूसरा नंबर है इसमें वो डिफरेंस ऐड कर दोगे, 16 और 4 आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और वही नंबर बीच में लिखा हुआ है। दोबारा समझते क्या है, हमने क्या किया, मेरे पास जो ये पहला नंबर है और लास्ट नंबर है, इसका डिफरेंस 28 में से 21 माइनस करोगे तो 8 में से 1 गया, कितना आएगा, 7 आएगा। वो 7 आपको किस में जोड़ देना है, वो 7 जो है वो आपको जोड़ देना है किसमें,
इस नंबर में जोड़ देना है। तो 28 में से 21 माइनस किया, क्या आ गया, 7 आ गया, 7 इसमें ऐड कर दो, 28 और 7 ऐड करोगे तो ये 35 बनेगा, ये 35 बन जाएगा, बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, वही चीज आपको क्या करनी है, यहां पे अप्लाई करनी है। अब सिंपल सा अगर मैं इसको यहां लिख दूं, देखो अपने पास क्या इक्वेशन है, 48 80a, मेरे पास इक्वेशन है 48 ब्रैकेट में है 80 और यहां पे है a। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करोगे, आपको पता है कि इस नंबर में मुझे क्या करना था, मुझे इस नंबर में से माइनस करना था 48 और ये किसके बराबर होना चाहिए था, 80 के बराबर। ये कितना हो जाएगा 2a, ये उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा 8 8 4 12 128, a की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, यानी कि इस a की वैल्यू क्या होगी 64 होगी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, है कोडिंग या मैं बोलूं कि अल्फाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। देखो ध्यान से पढ़ना और बहुत आसान है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रथम अक्षर तथा समीपवर्ती अक्षर के मध्य लुप्त, यानी कि जो बीच में लेटर छूट गए हैं उनकी संख्या जो है वो बार बार क्या है, एक एक करके कम हो रही है, -1 माइनस ऐसे हो रही है। ठीक है, 1 2 4 5 4 3 2 1 ऐसे 6 5 4 3 ऐसा चल रहा है। वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन कौन से वाला है। रविंद्र बोल रहे मैम आज एग्जाम था, 19 क्वेश्चन करके आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को, ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए थे। और ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हमारा सबसे बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का होता है कि नंबर प्लेसेस मेरे टिप्स पे होनी चाहिए, और नंबर प्लेसेस अगर आपकी फिंगर टिप्स पे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो क्या आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का, देखो। अच्छा, इंक्रीज देखना है आपको, इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 1, इंक्रीज का मतलब हो गया पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे ऐसे करोगे। क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, बढ़ रहा है क्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, EHKNQT। क्योंकि आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो एक बार चलो इसी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी की जो वैल्यूज हैं वो क्या, EHKNQT। मैं इनकी नंबर प्लेसेस लिख देती हूँ। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, एच की क्या होती है, 8 होती है, के की क्या होती है, 11 होती है, एन की क्या होती है, 14 होती है, क्या होती है 17, और फिर क्या होती है 20। एक बात बताओ, 8 में से 5 गया 3 में से एक और माइनस करोगे, यानी कि 5वें और 8वें लेटर के बीच में 2 लेटर्स होते हैं, यानी कि बीच में 2 लेटर छूटे। 8 और 11, 11 में से 8 गया आपके 3 में से 1 गया 2, यहां पर भी 2 ही लेटर छूटे। तो ये कहां बढ़ा या घटा, ये तो 2 2 समान हो गया, है ना। ये तो यहां पर भी 2 लेटर आ गए, यहां पर भी 2 लेटर आ गए, कितने, 5वां लेटर क्या आपका ई के बाद क्या आता है, FGHIJKLMN। ठीक है, अब जरा देखो एक बार, ये क्या हम गलत तो नहीं बोल रहे, ई और दूसरा क्या था आपका एच था, कितने लेटर बीच में छूट गए, 2 लेटर छूट गए। उसके बाद एच के बाद क्या है, के है। अब एच और के बीच में भी कितने लेटर छूट गए, 2 ही तो लेटर छूटे। ये तो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो ये तो आंसर नहीं बनना चाहिए। तो हमने जल्दीबाजी में गलती कर दी है, ये नहीं करो, ऑप्शन नंबर सी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही नहीं है। अब आया आपका दूसरा आंसर, दूसरा आंसर आप लोग बता रहे हो कि मैम डी होगा। अब डी आंसर है कि नहीं उसको देख लेते। तो डी में क्या ऑप्शन है, डी में मेरे पास लेटर्स है FHKOTZ। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, हम कौन सा ऑप्शन चेक करें, डी चेक करें। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, एच की 8 होती है, के की आपकी 11 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है, और जेड की 26 होती है। सही बात। 6 और 8 का डिफरेंस हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, एक लेटर छूटेगा 6वें और 8वें के बीच में। 8 3 11 यानी कि 2, ठीक है, बढ़ रहा है 1 करके, 11 15 4, 4 में से 1 गया 3, 15 और भी 5 20 यानी कि 4, ये 20 और 6 26 यानी कि कितना 5। तो ये अब इनके बीच के लेटर्स देखो जरा, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। तो यही तो निकालना था हमको, यही तो निकालना था हमको। तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स बीच में कितने हैं वो कैसे निकालोगे, तो हमेशा जैसे 6 और 8 की बात हो रही है, छठा लेटर क्या है आपका एफ, और 8वां कौन सा है आपका ये
इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 6 होती है, इसकी कितनी 8 होती है। अब 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 लेटर थोड़ा ना बीच में तो जी है ना, केवल एक ही है, तो इसीलिए क्या करते हैं इसमें से एक और कम करते हैं, तो आपका सही आंसर आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे वैसा ही है, लेकिन इस बार क्या बताना है, डिक्रीजेस बाय 1 ईच टाइम, यानी कि क्या कर रहा है, एक घटता है हर बारी, और अगर एक घटता है हर बारी तो फिर क्या करोगे, करो सॉल्व इसको, देखो जरा कौन सा आंसर बन रहा है अपना, चेक करके बताओ। अमित राणा मैम, इसमें एलिमिनेशन बिल्कुल लगेगा, डेली क्लास चलता है धीरज, बिल्कुल 9 PM अपनी क्लास रोज लाइव होती है, मंडे से सैटरडे। अमित या किसी एक बच्चे ने बोला था कि मैम इसमें एलिमिनेशन बिल्कुल होगा। अमित, एलिमिनेशन तो हमारी पहली टेक्निक होती है रीजनिंग में, है ना, वो तो आप लोगों बोले ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो हमने उन्हीं ऑप्शन को चेक कर लिया। मैम आप दिल्ली से ऑनलाइन पढ़ाते हो? नहीं लोकेश, नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फिर से आप लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, इसको चेक करेंगे। देखो अगर डी ऑप्शन की बात करें हम, तो पहला लेटर मेरे पास टी है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20 होती है। दूसरा लेटर मेरे पास क्या है, 26 है, मतलब जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी 26 होती है अपनी। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है 5 होती है, आई की क्या होती है 9 होती है, और एल की क्या होती है 12 होती है। अब इसके नंबर ऑफ लेटर्स निकालो जरा, बीच में कितने, 20 और 6 26, यानी कि बीच में कितने लेटर है 5। 26 से 5वें पे गए, अब 26वां लेटर हमारा क्या है, 26वां लेटर हमारा जेड है, 5वां लेटर हमारा क्या ई है, तो जेड के बाद ई आएगा ना। अगर हम साइकिल क्या कर दे, घुमा दे, हमारी अल्फाबेट सीरीज की साइकिल घुमा दे, तो जेड के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी और ई, तो बीच में कितने लेटर आ गए, 4 लेटर आ गए। 5 से 9 यानी कि 4 यानी कि 3, 9 12 यानी कि 3 यानी कि 2, तो हर बारी मुझे एक लेटर कम होता दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 5 लेटर छूटे 20 और 26 के बीच में, 26वें और 5 के बीच में 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मतलब हमारा कंफर्म आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। वेल डन, वेरी गुड। सीएचएसएल के लिए ये क्लास हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सीरीज का, इस सीरीज को हमें क्या करना है, इस सीरीज को हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज को आगे कंप्लीट करना है। तो देखो जरा कैसे करोगे फटाफट से। मैम जीडी वाले बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। स्नेहा, जो सीएचएसएल एग्जाम में अब आपका पैटर्न चेंज हुआ है, सीएचएसएल एग्जाम में प्रीलिम्स में भी, आपके प्रीलिम्स तो नहीं बोलेंगे, बैंक में बोलते प्रीलिम्स और मेंस, आपके टियर 1 में भी आपकी रीजनिंग आ रही है और टियर 2 में भी रीजनिंग आ रही है। पहला आंसर आप लोग कर रहे हो KRH। KRH कौन सा ऑप्शन, ये है। अच्छा देखो जरा, अगर पहले लेटर पे ध्यान दोगे, अगर हम पहले लेटर पे ध्यान देंगे तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। सी कौन से नंबर पे, 3 पे, ई किस पे 5 पे, जी किस पे 7 पे, आई किस पे 9 पे, तो 3 से 5 हमने +2 होते देखा, 5 से 7 हमने +2 होते देखा, 7 से 9 हमने +2 होते देखा, आगे भी क्या होगा +2 होगा, यानी कि जो मेरा पहला लेटर आएगा वो 9 और 2 11, यानी कि क्या होगा के होगा, और के मेरे पास यहाँ पे, के यहाँ पे, इसको हटा सकते हो, ये भी हो सकता है आंसर। अब इन तीनों ऑप्शन में बस ये चेक करो कि कौन सा वाला ऑप्शन देखा जाए, कौन सा वाला लेटर चेक किया जाए इस ए में, बी में और डी में, कि हमारा आंसर तुरंत आ जाए। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, ये एच, ये जे और ये एच। तो तीसरा लेटर चेक करते हैं जरा। अगर तीसरा लेटर देखेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू 12, के की 11, जे की 10 और आई की 9, तो ये -1 हो रहा है सब जगह पे, 12 11 10 9 -1, तो मेरा तीसरा लेटर 9 में से 1 कम करो, 8 यानी कि एच आना चाहिए, तो मेरा तीसरा लेटर एच आएगा। अब एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर भी है, मतलब दूसरा लेटर भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरा लेटर अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी 6, आई की कितनी 9, एल की कितनी 12, यानी कि 6 3 9, 9 3 12 और ये 15, तो 12 3 15, 15 और 3 18, 18वां लेटर होता है आपका आर। 18वां लेटर क्योंकि आर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, KRH ही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको हम बोलेंगे इजी क्वेश्चन।
ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर बनेगा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबका जी। क्या आंसर बनेगा यहां पे? CHSL में अमित राणा बोल रहे हैं मैम CHSL में पजल होंगी क्या? देखो आपका जो टियर 1 है वहां पे तो पजल अगर आएगी भी तो वो ऐसी पजल आएगी जिसको पजल बोलना बेकार ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन मेंस में थोड़ा आपको बेहतर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है CGL CHSL दोनों में, ठीक। अच्छा बताओ क्या है अब, ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे B और C लिखा है, ये लास्ट लेटर उठाया और उसके आगे के 3 लेटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब आपको ये पता है कि आगे मेरे पास 3 लेटर आने चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, 2 3 2 3 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद B और C से हमने क्या किया, हमने लास्ट वाला लेटर उठाया और उसके आगे 3 लेटर आगे चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 लिखने थे तो लास्ट के 2 उठा लिए, उसके बाद फिर E उठाओगे, इसके आगे के 3 लिखोगे, फिर आप FG को उठा के ऐसे ही लिख दोगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे G उठाना है, तो G के बाद 2 आगे के क्या आएंगे, G के बाद H, H के बाद I, तो GHI हमारा ऑप्शन नंबर B 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये XQKF क्या बनेगा आंसर? XQKF क्या बनेगा अपना आंसर, देखो जरा फटाफट से। XQKF, इन सभी क्वेश्चन में बहुत आसानी हमारे लिए हो जाती है जब हमें नंबर प्लेस, ये 6ठा लेटर है, ये 11वां है, ये 17 है, ये कौन सा 24वां है। अब 6 में 5 जोड़ोगे तब 11 आएगा, 11 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ +5 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे +7 हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे +4 होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा लेटर चाहिए जिसमें 4 ऐड किया तो 6 आ गया, मतलब 2 होगा, मतलब B होगा। B में जब 2 ऐड करोगे तो अब 6ठा लेटर आएगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, मेरा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर D, यानी कि B आएगा, F के बाद क्या आएगा, B आ जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर D। अच्छा, जो बच्चे IB की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे IB की तैयारी करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये 10वीं पास की दूसरी भर्ती आपकी निकली है वैकेंसी, ठीक है। तो वो बच्चे जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट मेरे ख्याल से है इसकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 12 से 17 फरवरी के बीच में इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भर दो, जो SSC MTS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भी भर दो, ठीक है। सेम सब कुछ रहेगा, लेवल का डिफरेंस रहेगा, तो इस फॉर्म को भर दो। फॉर्म की इसकी फीस है लेकिन 500 450 ऐसे कुछ फीस है, फीमेल्स के लिए भी कुछ फीस है यहाँ पे। तो अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो क्या करना है, आपको कोड लगा देना Y651 और इस बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जो है शुरू कर दो। 27 तारीख से शुरू हो चुका है बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये बताइए क्या बनेगा। प्रियांशु IB के फॉर्म की देखो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेशन किए, आप IB करके डालना SSC अड्डा चैनल पे, आपको सेशंस मिल जाएंगे, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्म भर दो, लेकिन आप लोग सारे जितने भी MTS वाले बच्चे फॉर्म भर दो। 500 रुपए से कुछ होता नहीं है ना। अब हमें पता है कि 500 रुपए की जो है वैल्यू होती है, सबको ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। IB में अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो ये बहुत एक आपके लिए बड़ी बात होगी, है ना। तो IB में कौन सी है ये, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। चलिए क्या बनेगा अपना आंसर, आंसर आ रहा है आप लोगों का क्या, आरुषि अगर आप SSC का महापैक लोगे तो उसमें इंक्लूड हो सकता है ना। लेकिन IB आपका जो है SSC महापैक में है या नहीं, ये मैं कंफर्म तौर पे बोल नहीं पाऊंगी, ये देखना पड़ेगा हमको कि है या नहीं उसमें, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखो क्या बन रहा है, लिखा है डबल सीरीज होती दिख रही है, क्यों, क्योंकि A और E और I कैसे, A की प्लेस वैल्यू 1 है, E की 5 है, I की 9 है, तो 1 से 5 +4, E से I +4, I से क्या करोगे +4, 9 4 कितना होता है 13, 13वां लेटर कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका M। सही बात, 13वां लेटर क्या होता है, M होता है, ठीक। यहाँ पे तो M आ गया, उसके अच्छा नहीं, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने गलत जगह पे लिख दिया M को, यहाँ थोड़ा ना आएगा M, कहाँ आएगा M,
एम आएगा ऑल्टरनेट सीरीज, यानी कि आई के बाद एस है, एस के बाद यहाँ पे एम आएगा, है ना। तो +4 9 4 13 और 13वां लेटर अपना क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो एम की शुरुआत इसमें है, यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, इसको हटा दो। दूसरी सीरीज, जो दूसरी सीरीज चल रही है उसको देखो। के की प्लेस वैल्यू कितनी 11, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15, एस की प्लेस वैल्यू कितनी 19। तो 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, अभी भी क्या करोगे +4, 19 4 कितना 23, 23वां लेटर क्या होता है अपना डब्ल्यू, तो 23वां लेटर आएगा जो कि डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सीरीज क्या बोलते हैं, ऐसी सीरीज को ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, या ऑल्टरनेटिव जो भी बोलना चाहते हो, मतलब एक छोड़ के एक के साथ रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये बताओ। सिंपल इसको क्या करोगे, कॉपी पेस्ट मारोगे। यहां पे देखो जरा, टी से पहले, या मैं ऐसे देखो कि वाई के बाद क्या है टी, इस वाई के बाद भी क्या लगा दो टी, इस वाले वाई के बाद भी क्या लगा दो टी, और इस वाले y से पहले क्या दिख रहा है b, तो y से पहले लगाओ v और y के बाद लगाओ t। एक बार फिल करके देखो। मैम बीएसएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम में पूछेगा क्या, देखो अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो हाँ ये सारी चीजें बहुत कॉमन है रीजनिंग में से पूछने के लिए, तो बिल्कुल पूछेगा ये। बताइए क्या बन सकता है अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बता रहे हो, इसका आंसर बता रहे हो कि पुराने वाले क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड सीरीज है, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर आप लोग बहुत सारे आंसर करो, ए बी सी डी सारे ऑप्शन बता दिए। दो ऑप्शन में पिक करो, एक बोल रहे हो आप लोग ऑप्शन नंबर बी और एक बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी, ये दो आंसर बन रहे। हमने क्या बात करी, हमने सिंपल यहाँ पे ये बोला कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से देखो कितना बन जाएगा। y के बाद t है, इस वाले y के बाद t लगाओ जरा, ठीक है, इस वाले y के बाद भी t लगाओ। अच्छा, और दूसरी चीज क्या देखी आपने, इस y से पहले b है, ठीक, इस y से पहले b लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे y से पहले b है, इस वाले y से पहले b लगा दो, बन गई सीरीज। तो सीरीज अपनी क्या है, बी बी वाई टी, क्या बन रही सीरीज, बी बी वाई टी, बी वाई टी बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 3 की सीरीज बनेगी। एक सेकेंड, अगर हम 3 3 की सीरीज बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा यहां पे लिखा है बी टी बी और बी टी बी। अच्छा, यहाँ पे ना शायद यहाँ पे हमारा मिस हो गया है, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में गड़बड़ होगी क्योंकि सारे ऑप्शन में 5 है ना, यहाँ पे या तो मैंने कोई ब्लैंक मिस कर दिया, कुछ गड़बड़ यहाँ पे मैंने कर दी है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में 5 ब्लैंक्स है, यहाँ पे 5 ब्लैंक्स नहीं है। तो आई एम रियली सॉरी, कुछ तो भी क्वेश्चन में हमने प्रॉब्लम कर दी है, इसको मैं दोबारा देख लूंगी। ब्लैंक कहाँ आएगा वो नहीं पता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है, ये दिख रहा है कलर आप लोगों को, करेजियस, क्या लिखा है, हाँ क्वेश्चन में कुछ मिस है, ऑप्शन गलत नहीं है, क्वेश्चन में टाइपिंग में कुछ एरर आया है, ऑप्शन तो सही होंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में 5-5 लेटर थे ना, तो कुछ हमारा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आया है, कोई बात नहीं, उसको मैं देख लूंगी। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है कि इन 5 ऑप्शन में से, 5 नहीं 4 ऑप्शन में से, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि करेजियस में जो आपके लेटर्स हैं, है ना, करेजियस में जो हमारे लेटर्स है, इनका इस्तेमाल करते हुए, इनका यूज करते हुए, इनमें से कौन सा नहीं बना पाओगे, इनमें से कौन सा नहीं बना पाओगे, बताओ। रितिका, आईबी का बैच फ्री नहीं है, बहुत मिनिमम प्राइस पे है, मेरे ख्याल से कुछ 800 या 700 रुपए का, आपका 700 रुपए का शायद बैच है आपका आईबी का, ठीक है जी। क्या है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इसका बताओ, करेजियस, उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन को, स्पेस वाले को छोड़ दो, इसको देखो, करेजियस, इसके लेटर्स को इस्तेमाल करके कौन सा वाला वर्ड नहीं बन पाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता रहे। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं, सिक्योर, सिक्योर में प्रॉब्लम पता है क्या, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि करेजियस में मैं एक ही ई देख पा रही हूं, है ना, एक ही ई है अपने पास करेजियस में,
सिक्योर में कितने ई चाहिए, एक और दो, दो ई चाहिए अगर हम सिक्योर लिखना चाहेंगे तो, बट हमारे पास यहाँ पे कितने ई है, केवल एक ही ई है, यानी कि आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट देखो, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट होता है लास्ट, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट। फिलहाल हमें मतलब नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो बताओ कौन सा नहीं बन पाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, क्या है आंसर? पीनट बन जाएगा, एलिमिनेट भी बन जाएगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट नहीं बनेगा, एलिमिनेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एलिमिनेट में हमें चाहिए दो आई, एक आई यहां पे एलिमिनेट में, दूसरा आई यहां पे एलिमिनेट में। जहां तक हमें पेनल्टीमेट में दिख रहा है केवल एक ही आई है, तो मेरा इसको लेटर्स को यूज करके कौन सा लेटर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें लिखा है क्या, एलिमिनेट, जिसमें आई हमें दो चाहिए वो नहीं बनेगा। करेक्ट है, सही है। चलो, ये आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का बैच 27 तारीख को शुरू हो चुका है, 27 जनवरी को, ठीक है। अब आई होप आप सब लोग इस बैच में हो ऑलरेडी, अगर नहीं हो तो ये बैच ले लीजिए, Y651 कोड यूज कर इससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और इस बैच के साथ जुड़ जाओ, मतलब इसमें डाउट मत रखो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। इस बैच के साथ जुड़ जाओ और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी एमटीएस में आपकी वैकेंसीज जो है वो 12,000 प्लस है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज मत छोड़ना जो आपकी सक्सेस में किसी भी तरीके का रोड़ा बने, ठीक है। और इसके साथ साथ चलिए, तो ये सेशन में यहां पे ओवर करूंगी, आप लोगों को क्या करना है, adda247.com पे जाइएगा। अगर एसएससी एमटीएस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाके आप एसएससी पे चले जाना, एसएससी में एसएससी एमटीएस पे जाइए, और एसएससी एमटीएस का जो आपका महापैक है वो आप ले सकते हो। एसएससी एमटीएस का महापैक आपका इस समय डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी क्यों चल रही है? क्योंकि ये लास्ट चल रहा है मंथ का ना, 30 और 31। तो यहां पे करोगे कंटिन्यू, यहां पे कंटिन्यू करके क्या करना है, कंटिन्यू से पहले आपको कोड लगाना जरूरी, कोड लगा देना। कोड क्या लगाओगे, Y651, ठीक है। कोड लगाओगे Y651, अप्लाई कर दोगे, और ये आपकी अमाउंट कितनी, 919। अच्छा, ये 919 से भी कम हो जाएगी प्राइस। क्यों? क्योंकि अगर आप लगा दोगे किसमें, कॉइन्स, कौन से कॉइन्स, जो आपको अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे जो कॉइन्स मिलते हैं, अगर वो कॉइन्स लगा दोगे तो ये जो है ये आपकी अमाउंट और भी कम हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से तब ये आपको पड़ जाएगा 850 रुपए का। करेक्ट है। 27 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। और ये डबल वैलिडिटी वाला ऑफर जो है 12+12 यानी कि 2 साल के लिए बैच आपका वैलिड रहेगा, और 2 साल के लिए बैच आपका वैलिड रहेगा। मतलब जो हमारा अभी जून में भी जो आएगा ना एमटीएस, उसमें भी आपके इसमें क्या है, इसी में क्लासेस आप कर पाओगे, आपको अलग से नहीं क्लासेस करने की जरूरत है, इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप एसएससी एमटीएस का या तो बैच के साथ जुड़ो या फिर आप इसका महापैक के साथ जुड़ जाओ। देखो, महापैक का मतलब है कि इसमें आपको एमटीएस की लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसमें आपको एमटीएस का जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इसमें आपको एमटीएस की सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो महापैक का मतलब है कि सारी परेशानी खत्म, अब बस आपको जो है रेगुलर क्लास करनी है और रिवीजन करना है, इतनी सी बात, ठीक है। चलिए, तो कोड यूज करना मत भूलिएगा, Y651, ये कोड आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। और जो बच्चे आईबी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, सेम यही प्रोसेस है आईबी के बैच के लिए भी और इसरो के बैच के लिए भी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ओवर करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन आपको अच्छे लग रहे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल अपनी क्लास 9 बजे डायरेक्टली इसी टाइम पे होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।